कहते हैं हे हिमवन, भगवान भोलेनाथ तो स्वयं भगवान, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। आपकी पुत्री भगवान भोलेनाथ की कठोर तप करे, भोले बाबा प्रसन्न हो जाए, तब इसको मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। पति को एकांत में पाकर के माता मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो वर हमारी कन्या के अनुकूल हो, उसका घर, उसका कुल उत्तम हो, विवाह उसी से की जाएगी, वरना पुत्री को अविवाहित ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं होने दूंगी। राजा हिमांचल कहने लगे, अब जो तुम्हें, अब जो तुम्हें सुता परने तब अस जाई सिखा बन रे हो। अब जो सुता परने हो तब अस जाई सिखा बन रे हो। और राजा हिमांचल कहने लगे, हे देवी मैना, करई सो तप जही, कठोर तप करने के बाद मिलही महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। करई सो तप जही, मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। राजा हिमांचल कहने लगे, अब यदि आपको अपनी कन्या से प्रेम है तो जाकर के उसे कठोर तप करने की शिक्षा दो। कहते हैं काल के चक्र से आज तक कोई प्राणी नहीं बचा, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी कष्ट से जूझ रहा है। माता ने अपनी पुत्री पार्वती को कुछ दिनों के बाद में तप करने की शिक्षा दी। पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ, प्राणपति भोलेनाथ के श्री चरणों को हृदय में धारण करके माता पार्वती वन में भगवान की कठोर तपस्या के लिए निकल पड़ी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप करने के योग्य नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की कठोर तप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पार्वती का सुकुमार शरीर अति सुकुमार, अति सुकुमार तन तप जो पति पद सुमिरी तजो पद हो। सुकुमार तन तप जो पति पद सुमिरा तजो पद हो, पति पद सुमिरा तजो पद हो। और प्रभु के श्री चरणों का ऐसा अनुराग लगा माता पार्वती को कि उन्होंने भोजन त्याग दिया। 1000 वर्षों तक कंदमूल फल का सेवन किया माता पार्वती ने। 100 वर्षों के बाद में साग खाना प्रारंभ कर दिया। बेल पाती महिपने सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर सोई खाई। फिर माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों का सेवन किया। तब से माता उमा का शरीर छीड़ देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। परिहर दुसा कलेश सब
कुमारी, हे पर्वत राजकुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब आप इस कठिन तप को त्याग दें। अब आपको शिव जी अवश्य आपको पति के रूप में मिलेंगे। हे भवानी, धीर वीर मुनि ज्ञानी जोगी योगी बहुत हुए, लेकिन ऐसा तप करने वाला आज तक कोई नहीं। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर के माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी के मनाए जाने पर भगवान भोलेनाथ भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। बोले भोलेनाथ महाराज की जय। और कुछ दानवीरों के नाम है। आइए दानवीरों के नाम के बाद में भगवान की मंगलमयी कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। और आप त्रिभुवन भैया जी तो आपके द्वारा 11 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित है। और आप राम भैया जी आपके द्वारा 11 रुपये। और आप भोले भैया जी आपके द्वारा 21 भगवान के चरणों में समर्पित है। और आप जय मोहन भैया जी आपके द्वारा 21 भगवान के चरणों में समर्पित है। और आप राम मिलन चौधरी भैया जी तो आपके द्वारा 21। और माता फिर चौरसिया भैया जी आपके द्वारा 151 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करें। और आप कमल गुप्ता भैया जी आपके द्वारा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ के विवाह में कौन कौन चलेंगे? सब लोग नहीं जाएंगे। बारात कौन कौन जाएंगे? बाराती की तरफ से इतने लोग हैं। अच्छा, भोलेनाथ के बारात भूत प्रेत पिशाच निशाचर यही सब गए थे। सोच लो। तो अब कौन कौन चलेंगे? भूत बन करके जाना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग नहीं जाएंगे वो माता पार्वती की तरफ से जाएंगे। भगवान श्री राम जी, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी आदि के द्वारा मनाए जाने पर भगवान भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लगन बाछियज लगन बाछियज सब ही सुनाई। 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 हर से सुनि सब सुर समुदाय। हर से सुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। 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 मंगल कलश दसहु दिस साजे। 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 ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पढ़ करके सबको सुनाई। सुन करके सारा समाज, मुनि देवता, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सबके सब प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं को मंगल कलशों से सजा दिया। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। कल्पना करिए, सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र भगवान अपने वाहन को पुष्पों से सजा रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहला धुला करके महाराज उसमें फूल पत्ती लगा रहे हैं। यमराज महाराज अपन करिया भैंसा रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं, आज तुझे गोरा बनाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के बारात चल रहा है। कुबेर महाराज अपने पुष्पक विमान में लाइट लगा रहे हैं। कल्पना
सभी देवता अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन दुल्हा को कौन सजाए किसी को चिंता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, मगन की बाराती आवे और हम चले। बाबा के गणों ने देखा, गणों ने कहा बाबा अभी तक आप तैयार नहीं हुए, अभी तक आप सजे नहीं, नगर में चलना है, बारात चलनी है महाराज। बाबा ने कहा मुझे क्या सजाओगे, मैं पहले से सजा सजाया हूं। गणों ने कहा देखो ऐसे नहीं, दूसरों के नगर में जाना है बाबा, कुछ तो सजना ही पड़ेगा। गणों ने बाबा को समझाया और सजाना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है तुम सजाओ। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, 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 निराले दूल्हे में मत बने दूल्हे में, निराले मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले मत वाले दूल्हे। सभी गाओ। सज रहे भोले बाबा दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरि सवारा, जटा मुकुट यही और सवारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला,